क्या आपने कभी डेजा वू का अनुभव किया है? ऐसा लगा हो कि आप किसी जगह पहले आ चुके हैं, किसी इंसान को पहले से जानते हैं या किसी घटना को पहले ही देख चुके हैं। क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे छिपा है आपका पूर्व जन्म? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? और अगर होता है तो यह कैसे और क्यों होता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे पुनर्जन्म के रहस्यमयी संसार की एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी न केवल आपके मन में सवाल पैदा करेगी बल्कि आपको जवाब भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक छोटे से गांव में, जहां एक 6 साल का लड़का आरव ऐसी बातें करता था जो उसके परिवार को चौंका देती थी। वह अपने माता पिता से कहता, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा असली घर जयपुर में है। मैं एक बड़ी हवेली में रहता था। मेरे पिता का नाम रघुवीर था और मेरा नाम विजय। शुरुआत में परिवार ने इसे बच्चे की कल्पना समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आरव ने और भी चौंकाने वाली बातें बतानी शुरू कर दी। उसने कहा, मैं व्यापार करता था, मेरे पास एक लाल रंग की गाड़ी थी और मुझे मेरे एक दुश्मन ने धोखा देकर मार दिया। नरजन्म केवल कहानियों और धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। वहीं विज्ञान में भी ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां लोग अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों केस सामने आए हैं। आरव की बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे जयपुर ले जाने का फैसला किया। जब वे जयपुर पहुंचे तो आरव ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा घर है। हवेली के गेट पर रघुवीर ट्रेडर्स लिखा हुआ था। अंदर जाकर आरव ने ऐसी बातें बताई जो केवल वहां का परिवार ही जानता था। उसने कहा, यह मेरी माँ का कमरा था, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी और यहीं मुझे गोली मारी गई थी। पुनर्जन्म की अवधारणा केवल धार्मिक नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ी है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भोगती है। यदि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए गए हैं तो आत्मा को सुखद जीवन मिलता है, लेकिन बुरे कर्म आत्मा को कष्ट भोगने के लिए मजबूर करते हैं। आरव की कहानी अकेली नहीं है। दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। शांति देवी का मामला, दिल्ली। शांति देवी ने 4 साल की उम्र में दावा किया कि वह पिछले जन्म में मथुरा की रहने वाली थी। उसने अपने पिछले पति और घर का पता भी बताया, जिसे बाद में सही पाया गया। जेम्स लेनिंगर, अमेरिका। 2 साल का बच्चा जिसने खुद को वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट के रूप में पहचाना। उसने अपने विमान दुर्घटना और साथी पायलट्स के नाम तक बताए। आरव ने जयपुर में कहा, मुझे इस जन्म में एक काम पूरा करना है। मेरे परिवार को मेरा धन नहीं मिला। उसने एक गुप्त कमरे की ओर इशारा किया जहां से पुराने कागजात और संपत्ति के दस्तावेज मिले। इस घटना ने परिवार को न केवल हैरान किया बल्कि यह भी साबित किया कि आत्मा अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जन्म लेती है। पुनर्जन्म को लेकर हमेशा बहस रहेगी। यह आत्मा की यात्रा है या मस्तिष्क की गहराई? लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। आत्मा का सफर अनंत है और कर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। तो दोस्तों, क्या पुनर्जन्म सच है या मात्र एक कल्पना? आरव की कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अपने कर्मों से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित और सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।